आखिरकार एक माह 5 दिन के लंबे इंतजार के बाद नई दिल्ली कंटेनमेंट क्षेत्र को प्रशासन ने मंगलवार को मुक्त कर दिया। एसडीएम आरपी वर्मा ने जैसे ही माइक पर कंटेनमेंट क्षेत्र को खोलने की घोषणा की, क्षेत्र के रहवासियों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। एसडीएम के साथ सीएसपी मनोज रत्नाकर, तहसीलदार विनोद शर्मा, नायब तहसीलदार सलोनी पटवा, अनु जैन, नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया, मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद शर्मा के साथ नगर पालिका कर्मचारियों और राजस्व अमला जैसे ही बैरिकेड्स हटाकर क्षेत्र में घुसे तो चारों ओर से पुष्प वर्षा के साथ सभी का स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सहित मुस्लिम समाज के प्रबुद्धजनों ने 35 दिनों तक रहवासियों की सुविधा और परेशानियों का ख्याल कर तत्काल व्यवस्था जुटाने पर स्थानीय प्रशासन के सभी महकमों के अधिकारी, कर्मचारियों, सफाई मित्रों के प्रति कृतज्ञता जताई। इकट्ठी ना करें। सभी प्रशासन की ओर से अनुरोध है कि लॉकडाउन अभी समाप्त नहीं हुआ है, कृपया इस बात का आप ध्यान दें। ड्रोन कैमरे की नज़र से और हमारे कुछ सैनिक हैं जो देख कर आए हैं कि आप लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना प्रारंभ कर दिया है। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज कंटेनमेंट एरिया समाप्त होगा, न कि लॉकडाउन। तो आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अपने अपने घर में सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जिनकी कैद थी पुलिस जेल धन्यवाद। यही साहब सीएमओ साहब, ऑलरेडी सीएसपी सर, तो अब इसको बोलने की शुरुआत करें। मेरे को माइक दिल्ली कंटेनमेंट एरिया के सभी निवासियों को आरपी वर्मा एसडीएम का प्रणाम। मैं आज 5 बजे आदरणीय सीएसपी साहब की उपस्थिति में और सारे अधिकारी की उपस्थिति में यह कंटेनमेंट एरिया खोलने की घोषणा करता हूँ। मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कंटेनमेंट एरिया खोलने का मतलब ये है कि जैसे शहर में दूसरी सुविधाएं लोगों को मिल रही है, घर पहुँच सेवा, दूध, सब्जी, फल, बैंक की सुविधा, यह आपको भी मिलेगी। परंतु कंटेनमेंट एरिया हो या मेरा नागदा नगर हो, जिसमें लॉकडाउन यथावत हैं, धारा 144 यथावत लगी हुई हैं और आपको कर्फ्यू, लॉकडाउन और धारा 144 का पालन करना अति आवश्यक है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके सब्र को धन्यवाद देते हैं कि 7 तारीख से आप कंटेनमेंट एरिया में रह रहे हैं। आपके द्वारा पूरा लॉकडाउन का पालन किया गया है, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। परंतु साथ ही आपको निर्देशित करता हूं कि हम कंटेनमेंट एरिया में हो अथवा अन्य क्षेत्र में हम लॉकडाउन का पालन कराने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। कृपा करके धारा 144 का पालन करिएगा और कर्फ्यू यथावत है, उसके नियमों का पालन करेंगे। धारा 144 लगी हुई है, उसके नियमों का पालन करेंगे। मैं आदरणीय सीएसपी सर से निवेदन करता हूं कि सुरक्षा से संबंधित आपको मार्गदर्शन देंगे। उसके बाद इस किरण टाकीज फाटक से हम कंटेनमेंट एरिया खोलना शुरू कर देंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम नई दिल्ली गेट के सभी निवासी गणों को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साहब ने जैसा बोला कि कंटेनमेंट एरिया में आपने नियमों का अक्षरशः पालन किया गया है और ये बहुत बड़ी बात है। इसका एहसास आप ही लोग जानते हो, हम लोग कहाँ हैं, हम लोग उस एहसास को नहीं महसूस कर सकते। तो आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बड़ा अनुशासन में जो कंटेनमेंट एरिया के नियम थे उसका पालन किया है और उसके पालन में निश्चित रूप से आपको कई सारी समस्याएं, कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा। उसके लिए मैं आपसे
क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आपके जीवन को बचाने के लिए, आपको घरों में सुरक्षित रखने के लिए ये करना आवश्यक था और आपने उसका बहुत अच्छे से पालन किया है। और अब जैसा बताया कि लॉकडाउन का पालन में आप अपना ध्यान रखिएगा, घर में ही चीज़ बुलवा लीजिए। कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए कोई अनुमति है तो आप एसडीएम साहब के पास जा सकते हैं, उसकी अनुमति ले सकते हैं। उस समय तक ये चीज़ नहीं थी जंगल में। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मीडिया बंधुओं को भी मैं बोलूँगा इस मौके पे, इनके द्वारा भी बहुत दिन रात लग करके जो सहयोग किया गया है, मैं मीडिया का और सभी जनता का और सभी नगर पालिका के अधिकारी, सीएमओ साहब से लेकर पूरा स्टाफ, राजस्व का अमला, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट तो है ही, और बाकी सभी लोग जो इसमें लगे हुए थे दिन रात अपनी जान जोखिम में डाल के आपकी कॉलोनी को स्वच्छ से साफ सुथरा बनाए रख रहे थे, वो उनका भी मैं दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। तो हम हटा रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे। आराम से आराम। कुशल भी हो। शासन की व्यवस्थाएं कैसी लगी आप? बहुत सही रही। क्या आभार मानना चाहेंगे आप? पूरे क्षेत्र की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। अच्छे से सब व्यवस्था रही। धन्यवाद सभी का। आगे चलो, आगे हो जाओ। विष्णु भैया इधर आ जाओ। भाग्य को बहुत बहुत अरे एक मिनट रुकना। धन्यवाद। और आप लोगों ने जो 33 दिन तक आपको सबको सहयोग दिया उसका बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा बोलवान जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पार्ट नंबर 11 आज खुल गया है ना। सबने हमारी बहुत मदद करी है। आप लोगों ने अभी आप निकले बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा। आप लोग सब उसके लिए बधाई के आप लोगों के कारण सब लोग सुरक्षित हैं और जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला। सहयोग आपका था, आपका सुझाव भी आए, सहयोग और इससे लड़ना
अभी भी आगे ध्यान रखना कृपया करके प्लीज ये कंट्रोलमेंट खुला है, इसके अंदर 244 का मास्क का सारा पालन करना है, कम से कम घरों से निकले सबको बताइएगा, उसमें अपना जीवन सुरक्षित है। फिर कोई ऐसी एकासन हो गया बाहर से कोई आदमी आए प्लीज़ बताइए, चेकअप हो, कोई आदमी नहीं आता बाहर से चेकअप हो जाता तो संक्रमण ठीक है। अभी हम फिर भी बोल रहे हैं कोई भी फिर वो ऐसी स्थिति ना हो, हमको जागरूक होना पड़ेगा। सबको हैंड ग्लव्स मास्क वास्क लगा के सब प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, एक लंबे समय तक लेने पड़ेंगे। अब आपका मोहल्ला आपको सुरक्षित रखने के लिए ये सब चीज़ों को आपको अपने आस पड़ोस में सभी बुद्धिजीवी लोग हो, आप लोगों ने बहुत अच्छा परिचय दिया है लॉकडाउन, तो कंटेनमेंट एरिया को तो आप लोग कृपया करके सब लोगों को ये समझाइए। कोई भी नया आदमी आता करा दो ना हेल्थ चेकअप, ठीक लोगों के आ रहे हैं, छुपाना नहीं है। अवेयर हो चुके हैं कि हमें मैसेज कर रही है, कोई भी आता है नाम पते सहित मैसेज आ रहे हैं, आप फोन नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मैसेज छोड़ दें, हम लोग बिल्कुल तत्काल उसका ट्रीटमेंट कराना होगा, क्वारंटाइन कराना होगा, परंतु आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। मैं अभी ये गरीब बोलने से पहले बालाजी मंदिर गया हूँ, वहाँ आशीर्वाद लिया कि भगवान मेरे को कोई टेंशन नहीं बनाने के लिए आप ये पहला बना था और हो सकता है कि यही आखिरी हो जाए। आखिर तो होगा अब कोई आएगा ही नहीं, मतलब जो हमारा पहला बना अब वापिस कहीं बनने का ऐसा मौका नहीं आएगा। आज जो आपने खोला है वो हमेशा खुला रहे, कहीं कोई ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि सब में इतनी अवेयरनेस आ रही है। नहीं हम लोग बराबर ये लड़के लोग जितने सब खड़े हैं, युवा लोग जैसे बाहर निकलते थे हम लोग तुरंत टोकते थे, आपको बाहर नहीं निकलना है तो तुरंत मान के भी चले जाते थे। कोई भी ऐसी कई व्यक्ति दादागिरी भी करते हैं, अरे मैं निकल के देखता हूँ कौन क्या करता है, तो आप बिल्कुल हमें बताइए। बहुत ज़रूरी है कि क्या बता दें ये हमारे पड़ोसी हैं अंदर ही राजू भैया अच्छा ये अंदर बहुत बिल्कुल आपका हमारे पीए साहब हैं, हमारे CM साहब सीधा सबसे तो बात हो जाती थी बस फोन पे। सबको परिचय देगा, पर आपका मैडम वगैरह जो कार्य हमने भी किए दोनों मैडम तो दोनों बहुत चाहिए। शायद समूह भी नहीं हो पाता, इससे आप इसलिए आपने प्यार से भी समझाया, मौका डंडा भी उठाने ना नारी अरे मैं निकल के देखता हूँ कौन क्या करता है, तो आप बिल्कुल हमें बताइए। बहुत ज़रूरी है कि क्या बताइए आप लोगों ने बहुत संयम रखा, हमारे CM साहब तहसीलदार साहब से तो बात हो जाती थी बस फोन पे। पर आप तो मैडम वगैरह जो कार्य हमने भी किए मैडम तो दोनों तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है जनता जनार्दन। बिल्कुल आपने मेरे को, और सबसे बड़ी बात सर को भी बहुत क्या भाई ये आप लोगों का बड़प्पन है कि, और कभी कभी मेरे को ये कहना पड़ा कि नहीं सुरक्षा के लिए मैं किसी भी तरह समझौता नहीं करता। मेरी स्पष्टवादिता बहुत गजब की है, और उससे किसी को बुरा भी लगाओ तो वापस आता हूँ। बुरा भी आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए आप भी ये चाहते थे कि हम लोग सुरक्षित रहें। बिल्कुल अभी भी चाहेंगे, ईश्वर की कृपा है कि आपका आंकड़ा 10 और 10 ही नेगेटिव है। धननगर एक मिनट, 2 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद कमल भैया।
साइकिल वाली सीधी गति पर जांच करता है और डॉक्टर शर्मा के पीछे वाले बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। और बहुत कल से मेहनत करी इन्होंने, बिल्कुल यहाँ डर लगा और हाथों से बनाई हुई माला सामने। थैंक यू थैंक यू। आंगनबाड़ी मैडम का सर बहुत सहयोग रहा हमारे मोहल्ले में, हर चीज़ का इन्होंने बहुत ध्यान रखा। हमारा आयुष भाई है, बहुत व्यवस्थित यहाँ की व्यवस्था में अच्छा ध्यान दिया। अब चलना बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो सुरेश भैया की जय हो। सबको धन्यवाद। दीपक भाई क्या है क्या चाय चाहिए तो वहीं
कोरोना को लेकर हम अवेयर हैं। एक्चुअल क्या है कि बाहर से मज़दूर लोग आए हैं, राजस्थान से काफ़ी मज़दूर बसों से हमारे यहाँ क्षेत्र में आए। हमारे डॉक्टर साहब ने लगभग 7-8 टीमें बनाकर उनकी स्क्रीनिंग करा दी थी, परंतु ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि जिसका लक्षण एक साथ नहीं दिखता। तो हमने ये निर्णय किया कि हम कल BMO साहब, CO साहब, हमारे तहसीलदार साहिबान और हमारे CDPO के साथ बैठेंगे और गांव में सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM, आशा, पटवारी, सचिव, ये लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी इनको मरीज़ दिखता है तो तत्काल डॉक्टर साहब को खबर करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग कराएंगे और डॉक्टर साहब अपनी RRT टीम भेजकर उस व्यक्ति को चेक करने के बाद यदि ये पाते हैं कि RRT हमारी डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में जो काम करेगी उसमें यदि वो किसी व्यक्ति को बीमार पाती है तो डॉक्टर साहब को वो तत्काल उसका इत्तला करेंगे। डॉक्टर साहब अपने अनुसार जो भी चिकित्सकीय इनको परीक्षण करना होते हैं वो परीक्षण करने के उपरांत यदि ये उसको संक्रमित मान सकते हैं, प्रिज्यूम कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम तत्काल सैंपल लेंगे और उसको आइसोलेशन करेंगे। ये हमारी प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। इसमें कल मैं माननीय CSP सर मेरे साथ हैं अभी भी, वो भी उस मीटिंग में रहेंगे और हम लोग इसकी नीति बना रहे हैं। सर, नई दिल्ली कंटेनमेंट क्षेत्र खोल दिया गया है, तो ऐसे में पटेल गली और चंबल सागर मार्ग, ये कंटेनमेंट का क्या होगा? आपको ये निवेदन कर दूं कि शासन ने इसके गाइडलाइन 21 दिन तय कर दी है, अंतिम पॉजिटिव से 21 दिन। तो कंटेनमेंट में हमारा अंतिम पॉजिटिव मिला था खुशबू, तो उस दिन से इसको कंटेनमेंट घोषित कर दिया था। उस दिन से 21 दिन हमारा पूरा हो जाएगा, शायद 19 या 20 में उसको खोल देंगे। सर, और भी कुछ उनको नियम बताए गए हैं कि नियमों का पालन करना है? नियमों का पालन करना अति आवश्यक है क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन यथावत है, कोई छूट हमने बिल्कुल नहीं दी है। ऐसी स्थिति में जैसा पूरा शहर पालन कर रहा है उस तरह से उस एरिया को भी अपना पालन करना होगा। सर, मंडी क्षेत्र के सभी बैंकों के वहाँ पर आपने टेंट और पानी की व्यवस्था करा दी है। आज तापमान 42 डिग्री था, ऐसे में यूको बैंक बिरला ग्राम के अंदर चिलचिलाती धूप में कस्टमर खड़े हुए, इस संबंध में क्या करेंगे? आपके माध्यम से मुझे पता चला है, मैं निश्चित रूप से व्यवस्था सुनिश्चित कराऊंगा और यूको बैंक के मैनेजर को इसके लिए नोटिस भी मैं जारी कर सकता हूँ। सर, वैसे अधिकतर बैंकों में लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरा गेहूँ उपार्जन चल रहा है। किसान को जैसे मैसेज आता है कि उसके खाते में पैसा आ गया, वो निकालने के लिए दौड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं स्वयं आज कोऑपरेटिव बैंक गया था। मेरे दोनों नायब तहसीलदार कोऑपरेटिव बैंक जाकर लगातार सोशल डिस्टेंस का पालन करवा रही हैं, परंतु भीड़ इतनी है कि वो करा नहीं पाते हैं। तो हमने उसके लिए मैनेजर को बताया कि इसके लिए एक तो सुविधा बढ़ाए टेंट की, दूसरा वो गोल घेरे डालने की, और तीसरा 2-3 सिक्योरिटी ऐसे लगाएं जिनसे सोशल डिस्टेंस का वो पालन करवा सकें। सर, शहर को राहत देने के लिए कुछ विचार किया गया? शहर को राहत देने के लिए अभी कोई विचार इसलिए नहीं किया जा सकता कि हम यदि सख्त निर्णय करेंगे और उसका पालन कराएंगे तो हम ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। यदि मैं मंदसौर की गाइडलाइन देखूं तो उन्होंने एक दिन सब्जी के लिए खोला, एक दिन उन्होंने किसके लिए खोला, स्टेशनरी के लिए, एक दिन राशन के लिए, एक दिन दूसरी चीज़ों के लिए। तो एक ही व्यक्ति प्रतिदिन इन सारी चीज़ों के लिए बार बार मैदान में जाएगा, फील्ड में जाएगा और हमारी व्यवस्था भंग हो जाएगी। इसलिए हम सुविधा देंगे तो इस तरह देंगे कि हम लॉकडाउन का पालन भी करा सकें और सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन कर सकें।